हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सॉल्युबिलिटी चैप्टर में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड है? तो तीन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमने जो सॉल्यूट है वो तो गैस लिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं गैस दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट गैस और दूसरा होता है टेम्पररी गैस। जैसे H2O2 N2 है वो परमानेंट गैसेस है, पर H2S Na3 वो टेम्पररी गैस है। जो परमानेंट गैस है वो हजारों साल से उसका प्रोपोर्शन मच मोर है और H2S Na3 उनका प्रोपोर्शन नेग्लिजिबल है। तो इस तरह से हमें परमानेंट गैसेस और टेम्पररी गैसेस का आइडिया आ रहा है। तो जो परमानेंट गैसेस है लेस डिजॉल्व इन वाटर एंड मोर डिजॉल्व इन इथेनॉल है, जबकि टेम्पररी गैस है वो मोर डिजॉल्व इन वाटर है एंड लेस डिजॉल्व इन इथेनॉल है। अच्छा, दूसरी जो बात है फैक्टर्स में वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। यहाँ पे गैस हमने एज ए सॉल्यूट लिया हुआ है, तो सॉल्युबिलिटी अगर गैस की कम है तब टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा। गैसियस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ पे इस तरह से हमने बनाया गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, और ये इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखें तो वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने ये गैस पे अगर प्रेशर लगा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका एग्जांपल हमें लेना है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का एक साथ, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हम ठंडा पीते हैं, राइट? क्यों ठंडा पीते हैं? क्योंकि ठंडा होने पर उसका टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होने पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ढक्कन खोल के फिश साउंड होता है। तो ये दिखा रहा है कि उसमें प्रेशर से CO2 डिजॉल्व किया गया था, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है तो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी कोल्ड ड्रिंक्स के सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगी और उसी से उसका टेस्ट भी ज़्यादा आता है। दूसरा हम क्वेश्चन देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड हैंडली फ्लो, इनका रिलेशन कैसा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फिगर ए एंड बी देखते हैं। देखिए ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। जो फिगर ए है उसमें आप देख रहे हैं कि एक कंटेनर है, कंटेनर पे हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिया हुआ है। हमने जो ब्लू कलर है वो सॉल्वेंट के लिए लिया है, रेड कलर है वो सॉल्यूट के लिए लिया है। आप देख रहे हैं कि दोनों का प्रोपोर्शन करीब करीब सेम है। जब हमने W1 जितना वेट लिया है तो सॉल्युबिलिटी कम है। अब हमने वेट 3 टाइम्स कर दिया है तो प्रेशर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। प्रेशर 3 टाइम्स होते हैं, आप देख रहे हैं कि रेड कलर के पार्टिकल वो ब्लू कलर के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होने स्टार्ट हुए, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। इसी चीज को लेके हेनरी ने लॉ दिया था और वो ये है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैसियस सॉल्यूट। कंटेम्पररी डाल्टन ने भी इसी चीज को बताया था, पर बस फर्क उतना है कि उसने प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर वर्ड इस्तेमाल किया है, और जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन वर्ड लिया है। तो ये हो जाता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, where P is a pressure or a partial pressure and X is a solubility or mole fraction। अगर हेनरीज लॉ को हमने ग्राफिकल वे पे देखना हो तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर HCl को अगर हमने साइक्लोहेक्सेन में डिजॉल्व किया है तो पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ इस तरह से लीनियर मिलेगा। और लीनियर ग्राफ में जैसे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X है तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू KH इंटू X, और अगर हमने KH को सब्जेक्ट बनाया तो KH इज इक्वल टू P बाय X होगा। वही तो ये ग्राफ दिखा रहा है। तो ये ग्राफ है वो हमें KH, ग्राफ की जो लीनियर लाइन्स है उनके पॉइंट है वो हमें KH की वैल्यू देंगे।
अगर हम यूजेस सोचने जाए कि हेनरी लॉ कहाँ पे यूज होगा, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है IBCSL। ये आई इंडिकेट इंडस्ट्रियल पर्पस पे अगर हमने गैस डिजॉल्विंग लिक्विड वाले सॉल्यूशन बनाने हैं तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग बनेंगे। फिर बायोलॉजी में भी जो स्पेसिमेंस होते हैं आपने देखे होंगे लैब में, उस स्पेसिमेन में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें वो स्पेसिमेंस सिलेंड्रिकल ग्लास बॉटल्स में रखे जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड करके सॉल्यूशन है जो वाटर में बनता है 4 to 6%। तो ये भी गैस डिजॉल्विंग लिक्विड का रखना सॉल्यूशन। फिर हमने ये लिखा हुआ है CC मीन्स CO2 डिजॉल्विंग वाटर टू मेक्स सम टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। इनमें भी हेनरीज लॉ अप्लाई हुआ है। फिर यहाँ पे एज फॉर स्कूबा डाइवर, जो भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं या माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ गैस सिलेंडर रखते हैं, गैस सिलेंडर में गैस भरा होता है। तो यहाँ पे भी हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व मोर इन नाइट्रोजन और हीलियम और एनीथिंग एल्स जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, उस तरह से दोनों का प्रपोर्शन करके रखा जाता है। और यहाँ पे L फॉर लंग्स, तो लंग्स में भी आप जानते हैं कि O2 और CO2 जो है ये ब्रीदिंग में इनहेल एंड आउटहेल होता है। हम ब्रीदिंग में O2 लेते हैं और यही जो O2 है ये हमारे नेसल कैविटी से लंग्स में जाते हैं। लंग्स O2 से फुल होने पर वो प्रेशर करते हैं, लंग्स में प्रेशर होने पर ये जाता है ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज के अंदर O2 जाता है। O2 वहाँ से सेल्स में जाता है। सेल्स में जो O2 गया हुआ है वो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वहीं पे डाइजेशन के अंदर भी O2 इस्तेमाल होता है और CO2 बनता है, एनर्जी बनती है। ये जो CO2 बना हुआ है वो वही रास्ते से वापस आएगा और ब्लड कैपिलरीज टू लंग्स टू आउटहेल हो जाएगा नेसल कैविटी से या मुंह से। तो इस तरह से हम ब्रीदिंग का पूरा सिस्टम करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, देयर आर 3 लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर फॉर आइडियल बिहेवियर constantly gases। सेकेंड नंबर पे देखें तो नंबर ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है तभी ये अप्लाई होता है। थर्ड नंबर एप्लीकेबल व्हेन इट डज नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट बाय दी केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट नहीं बन रही है तभी ये एप्लीकेबल होगा। सो दीज 3 आर लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे।